नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में एक अद्वितीय परिवर्तन ला सकता है। आज हम बात करेंगे आत्मप्रेरणा की। आत्मप्रेरणा वह शक्ति है जो हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। यह शक्ति हमारे भीतर छिपी होती है, बस हमें इसे पहचानने और जगाने की आवश्यकता है। आत्मप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिनाइयों का सामना करने में मदद करती है। यह हमें हमारी सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा देती है। आत्मप्रेरणा को जगाने के लिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक बनाना होगा। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे सामने आने वाली बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलें और सकारात्मकता को अपनाएं। आत्मप्रेरणा का पहला कदम है अपनी शक्ति को पहचानना। हम में से हर एक व्यक्ति में अद्भुत क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर अपने डर, असफलताओं और संदेहों के कारण उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए सबसे पहले हमें अपने भीतर की आवाज को सुनना होगा। एक स्पष्ट और संकल्पित लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तब यह हमारे मन में एक स्पष्ट चित्र बनाता है। यह चित्र हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। सुनिश्चित करें कि आपके लक्ष्य विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हों। जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य होना आवश्यक है। जब हमें पता होता है कि हमें क्या हासिल करना है, तो हमें प्रेरित रहना आसान हो जाता है। अपने उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। नकारात्मकता एक बड़ी बाधा है जो हमारी आत्मप्रेरणा को कमजोर करती है। हमें नकारात्मक विचारों से लड़ना होगा। यह आवश्यक है कि हम अपने आसपास सकारात्मकता फैलाएं। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें और उन चीजों में समय बिताएं जो आपको खुश करती हैं। असफलता से डरना स्वाभाविक है, लेकिन असफलताओं को स्वीकार करना और उनसे सीखना हमारे आत्मप्रेरणा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें अपनी गलतियों को समझने का मौका मिलता है। यह हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में संघर्ष और चुनौती एक सामान्य बात है। असफलताएं आती हैं, लेकिन ये हमें रोक नहीं सकती। हमें यह समझना चाहिए कि असफलता एक पाठ है जो हमें सिखाती है। जब हम असफल होते हैं, तो हमें पुनः उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। याद रखें, असफलता केवल एक मौका है फिर से सफल होने का। आइए हम कुछ प्रेरणादायक व्यक्तियों के उदाहरण लें। जैसे कि थॉमस एडिसन, जिन्होंने हजारों बार असफल होने के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैंने असफलता नहीं पाई है, मैंने बस 1000 तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। ऐसे ही महात्मा गांधी ने भी अपने संघर्षों के दौरान आत्मप्रेरणा का सहारा लिया। उनकी दृढ़ संकल्पितता और आत्मविश्वास ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के नेता बना दिया। स्वयं पर विश्वास रखना सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मविश्वास आपके भीतर की शक्ति को जागृत करता है। इसके लिए आपको खुद को सकारात्मक रूप से प्रेरित करना होगा। आत्मप्रेरणा और आत्मविश्वास एक दूसरे के पूरक हैं। ध्यान लगाना और अपने विचारों को केंद्रित करना आत्मप्रेरणा को बढ़ावा देता है। जब आप ध्यान करते हैं, तो आप अपने मन की शांति को प्राप्त करते हैं। यह आपकी मानसिकता को सकारात्मक बनाता है और आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। मैं एक उदाहरण शेयर करना चाहूंगा। आपकी सोच आपकी वास्तविकता को बनाती है। यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप सही हैं। आत्मप्रेरणा को बनाए रखने के लिए नियमितता और अनुशासन भी आवश्यक है। जब आप नियमित रूप से अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, तो यह आपकी आत्मप्रेरणा को और मजबूत बनाता है। आत्मप्रेरणा एक यात्रा है, एक प्रक्रिया है जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उसे जगाने में मदद करती है। यह हमें न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि जीवन में संतुलन और खुशहाली भी लाती है। आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जगाएं। अपने सपनों को साकार करने का साहस रखें
और याद रखें, आप अपने जीवन के सबसे बड़े निर्माता हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।